जी अस्सलाम वालेकुम अबू बकर, आयशा, हमजा, लाइबा। आवाज़ क्लियर है कि नहीं? अवैस, आज़म, समद, शफकत, सुलेमान, वहीदुल्ला, उमर, जैन, जुहैर। जी लास्ट टॉपिक में काइंडली कोई कंफ्यूजन, कोई ऐसी चीज जो आपको समझ ना आ रही हो? जी वहीदुल्ला, इसका मतलब यह है कि उसको पता हो कि मुझे इस अगर मैं ये यूनिट कंज्यूम करूंगा, इस गुड के इतने यूनिट्स कंज्यूम करूंगा तो मुझे क्या यूटिलिटी मिलेगी, और दूसरे गुड्स के मैं जितने यूनिट्स कंज्यूम करूंगा मुझे कितनी यूटिलिटी मिलेगी। इन दोनों का उनको पता होना चाहिए कि मैं अगर फॉर एग्जांपल एप्पल कंज्यूम करूंगा तो मुझे उससे कितने यूटिल्स मिलेंगे, ठीक है ना, और अगर मैं बनाना यूज करूंगा तो मुझे उससे कितने यूटिल्स मिलेंगे। उनको उस यूटिलिटी का पता होना चाहिए। क्लियर जी? तो उसको पता हो कि अगर मैं एक एप्पल कंज्यूम करूंगा तो मुझे कितने यूटिल्स मिलेंगे, दो कंज्यूम करूंगा तो तब मुझे कितने यूटिल्स मिलेंगे। इसी तरह अगर मुझे बनाना कंज्यूम करूंगा एक, तो तब मुझे कितने यूटिल्स या यूटिलिटी मिलेगी, और अगर मैं दो तीन कंज्यूम करूंगा तो मुझे कितनी यूटिलिटी मिलेगी। और वो दोनों को कंपेयर भी कर सकता हो, दोनों गुड्स के यूटिलिटीज को। ये पढ़ेंगे हमजा, ये भी तो हमारा टॉपिक हमने नहीं पढ़ा। तो भाई यूटिलिटी भी तो हम प्रैक्टिकली मेजर नहीं कर सकते ना, तो एजम्पशंस है ना भाई। इम्पॉसिबल तो बहुत सी चीजें होती हैं भाई। एजम्पशन है ना, वो अगर ये चीजें आप इज्यूम करोगे तो तब ये ला। उसने शुरू में कहा आपसे कि यूटिलिटी इज मेजरेबल और इट हैज बीन इज्यूम्ड बाय द लॉ। ठीक है ना भाई? जी और कुछ? हमजा ये पढ़ेंगे बजट लाइंस और इंडिफरेंस कर्व, ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये इससे हम ना वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट पर हम डिटरमिन करेंगे इंशाल्लाह, वो पढ़ेंगे, हमारे नेक्स्ट टॉपिक से वो इसी चैप्टर में आएंगे। आज तो इंडिफरेंस कर्व पढ़ेंगे, लेकिन इंशाल्लाह फिर बजट लाइन बाद में पढ़ेंगे। और जी जी चलो दो तीन मिनट लें, बाकी दोस्त भी आ जाए, लेकिन उस टाइम तक आप सवाल पूछ सकते हैं लास्ट टॉपिक में। जी अमन है भाई, शाबाश पूछे। जी सुलेमान। जी अक्सा, शाबाश। हमजा, हमजा, फयाज, इसाक भाई पूछे, शाबाश। जी ठीक है, तो दो दो ही अभी तक हमने पढ़े कार्डिनल अप्रोच के अंदर, और दोनों में ये हम इज्यूम कर रहे हैं कि दोनों में यूटिलिटी इज मेजरेबल। क्लियर जी? तो दोनों कार्डिनल अप्रोच के अंदर हम चल रहे थे, और दोनों में हमने ये इज्यूम किया था। दोनों में अगर आप देखें तो दोनों ही लॉ में एजम्पशन सेम है। कार्डिनल अप्रोच कि दोनों में यूटिलिटी मेजरेबल है, और दोनों में कंज्यूमर शुड बिहेव रेशनली, कि दोनों में उसने
कंज्यूमर ने रेशनल बिहेवियर को अडॉप्ट करना है, मतलब ये कि वो अपने लिमिटेड इनकम को यूटिलाइज करके मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन करने की कोशिश करेगा। सही है जी। चलो अगर कुछ भी नहीं है तो फिर हम ये प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस पढ़ लेते हैं फिर। कंजम्पशन में, ठीक है, कंजम्पशन के पर्सपेक्टिव से इसके प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या है और प्रोडक्शन के पर्सपेक्टिव से इसके प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए कंजम्पशन में मैंने आपसे कहा कि जब कंज्यूमर रेशनली बिहेव करेगा तो वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को इस तरह यूटिलाइज करेगा या लिमिटेड इनकम को इस तरह यूटिलाइज करेगा कि वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन करने की कोशिश करेगा। क्लियर जी। तो जब वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन की गेन करने की कोशिश करेगा तो उसने अपने इनकम को इस तरह यूटिलाइज करेगा, इस तरह एलोकेट करेगा बिटवीन टू गुड्स कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, और वो उस पे ज्यादा इनकम लगाएगा उस गुड्स पे जिस पे उसकी इनकम ज्यादा, और वो उस गुड्स पे कम एक्सपेंस करेगा, कम एक्सपेंडिचर करेगा जिस पे उसकी सेटिस्फेक्शन कम मिलेगी। तो कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव या कंजम्पशन के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो कंज्यूमर अपने इनकम को इस तरह यूटिलाइज करेगा कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन उनको मिले। अब वो उन गुड्स पे ज्यादा इनकम स्पेंड करेगा, ठीक है, जो उनको ज्यादा यूटिलिटी दे रहे हो, और उन गुड्स पे वो कम स्पेंड करेगा इनकम जिस पे उसकी यूटिलिटी कम हो, ठीक है ना। और इसी की वजह से हम डिमांड भी डिराइव करते हैं डिफरेंट गुड्स के। अगर फॉर एग्जांपल एक गुड्स पे वो उस एक गुड उसको कम यूटिलिटी दे रहा है एक कंज्यूमर को, तो वो उस पर कम स्पेंड करके उसकी डिमांड कम करेगा। लेकिन अगर एक गुड उसको हाई यूटिलिटी दे रहा है, उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है, एक कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, तो वो उस पे एक्सपेंस ज्यादा करके इनकम ज्यादा एलोकेट करके ज्यादा सेटिस्फेक्शन अचीव करेगा और उस गुड की डिमांड वो ज्यादा करेगा। तो इसी की वजह से मैंने ऐसा कहा था कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और लॉ ऑफ यूटिलिटी की वजह से भी आपका डिमांड कर्व स्लोपिंग डाउनवर्ड होता है। सो इन शॉर्ट के जो प्रोडक्ट उनको ज्यादा यूटिलिटी दे रहा है उस पर वो इनकम ज्यादा स्पेंड करेगा, जो कम उस पर एक्सपेंडिचर वो कम करेगा। तो ये जरा आप पढ़ लें। कंजम्पशन वाला, ठीक है। द लॉ इंडिकेट्स हाउ कंज्यूमर एबल टू मेक द बेस्ट चॉइसेस, क्योंकि उसके पास चॉइस होती है ना। अब वो एक गुड से दूसरी गुड की तरफ शिफ्ट हो जाए, कभी वो एक गुड्स पे 2 रुपए, दूसरे पे 3 रुपए, कभी पहले वाले पे 3 और दूसरे पे 2 रुपए, वो शिफ्टिंग कर रहा था ना टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। इट सजेस्ट हाउ द कंज्यूमर अचीव द ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ देयर इनकम एक्सपेंडिचर, इन अदर वर्ड डिटरमाइन द रेट ऑफ डिमांड फॉर डिफरेंट गुड। तो अगर एक गुड्स पे वो ज्यादा खर्च कर रहा है, ठीक है, तो उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन और उस प्रोडक्ट की डिमांड हाई होगी। और अगर एक गुड्स की सेटिस्फेक्शन उसको कम दे रहा है तो उस गुड्स की वो डिमांड कम करेगा। जी। तो पहले पॉइंट्स में कोई कंफ्यूजन? ये फर्स्ट पॉइंट में। चलो ये तो कंजम्पशन के पर्सपेक्टिव से था। आप प्रोडक्शन के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं। प्रोडक्शन के पर्सपेक्टिव से जब इंशाल्लाह हम चैप्टर 5 पढ़ेंगे ना, तो उधर हम एक कंसेप्ट पढ़ेंगे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का, कि जब जैसे जैसे एक कंज्यूमर नंबर ऑफ लेबर या नंबर ऑफ यूनिट्स इंसर्ट करेगा किसी भी लैंड पे, मतलब नंबर ऑफ लेबर ज्यादा करेगा तो एडिशनल यूनिट्स उनको ज्यादा प्रोडक्टिविटी देगा, ठीक है ना। ये कंसेप्ट है। इधर भी प्रोड्यूसर के लिए वो तब तक लेबर एम्प्लॉय करेगा किसी भी मशीनरी पर या किसी भी लैंड पर जबकि उसकी प्रोडक्टिविटी हाई हो रही हो। अगर एक लेबर अप्लाई कर रहा है किसी भी लैंड पे वो या किसी भी मशीनरी पर उसको एम्प्लॉय कर रहा है और वो उसको मैक्सिमम प्रोडक्शन नहीं दे रहा ना, तो उधर वो उसकी प्रोडक्शन स्टॉप कर देगा और लेबर को एम्प्लॉय नहीं करेगा। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, इंशाल्लाह ये बात नहीं पढ़ेंगे, लेकिन फॉर एग्जांपल आपने एक लेबर एम्प्लॉय किया,
लगा लिया किसी जमीन पे, उसने ना आपको आउटपुट दे दी, यानी आपको प्रोडक्शन दे दी फॉर एग्जांपल, हो सकती है, लेकिन हमने कहा कि प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट रिमेन कांस्टेंट, ठीक है ना। अगर प्राइस ज्यादा होगी ना वहीदुल्ला, तो फिर आपका बजट भी तो आउट होगा ना, इसलिए हमने कहा कि प्राइस ऑफ गुड और इनकम ऑफ ये कांस्टेंट रहे। कि अगर आप आईफोन का लेटेस्ट वर्जन लेते हो तो उसकी प्राइस भी हाई है, लेकिन उसको सेटिस्फेक्शन भी तो आपको ज्यादा दे रहे हैं ना, सही है ना भाई। तो हो सकते भी, क्यों नहीं हो सकता, ज्यादा महंगी चीजें ज्यादा सेटिस्फेक्शन। मर्सिडीज BMW लोगे तो 2.5-3-4 करोड़ में मिल जाएगी, लेकिन सेटिस्फेक्शन मजा भी तो फिर वो मेहरान वगैरह से ज्यादा है ना उसमें, ठीक है भाई। लेकिन हमने कुछ चीजें एज्यूम भी किया ना, कि हमने अपने बजट को भी तो देखना है ना, अपनी इनकम को भी, क्लियर। सी फॉर एग्जांपल आपने एक लेबर इंप्लॉय किया और आपको टोटल यूटिलिटी फॉर एग्जांपल उससे मिली मार्जिनल यूटिलिटी, इंशाल्लाह ये हम बाद में भी पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल 20, और आपकी मार्जिनल यूटिलिटी भी 20 हो गई। लेकिन आपने जब दूसरा लेबर इंप्लॉय किया उसी ही जमीन में, फॉर एग्जांपल आपके पास 1 एकड़ जमीन है, ठीक है, और आप वीट की या गंदम की प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो दूसरे जो दोनों ने इकट्ठे मिलके ना आपकी जो आउटपुट दे दी, वो दे दी 50, कंबाइंड 50 दे दी उसने आउटपुट, यानी 50 टन की ना उसने प्रोडक्शन कर दी फॉर एग्जांपल, क्लियर ही। अब दूसरे लेबर ने आपने कितना आउटपुट दे दिया, 30, सही। अब फॉर एग्जांपल तीसरा जब आपने 3 अप्लाई किए तो आपको ना आउटपुट मिल गया 60, ठीक है। सो तीसरे ने आपको कितनी आउटपुट दे दी, 10, क्लियर। जिस तरह हम वो टोटल यूटिलिटी से हमारी यूटिलिटी कैलकुलेट कर देते हैं ना, तो इसलिए हम इधर टोटल प्रोडक्टिविटी से मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट करेंगे, इधर एक मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की एक टर्मिनोलॉजी यूज हुई है ना। अब आप देखें, एक जो प्रोड्यूसर होगा वो तब तक ज्यादा लेबर एम्प्लॉय करता जाएगा जब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, लेकिन जब उनको पता लगे कि अगर मैं तीसरा लेबर एम्प्लॉय कर रहा हूं तो मेरी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है ना, तो वो फिर तीसरा लेबर एम्प्लॉय नहीं करेगा, उस जमीन पर नहीं लगाएगा, और वो 2 ही लेबर से वो काम चलाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि द लॉ इंडिकेट हाउ प्रोड्यूसर कैन लोकेट हिज रिसोर्सेज, रिसोर्सेज में उसके पास क्या है, लेबर है, ठीक है ना, और मशीनरी वगैरह है। टू अचीव ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि वो अपने लेबर को या अपनी मशीनरी को इस तरह यूटिलाइज करेगा, दिस इज वेयर द लास्ट यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बिगिन इक्वल टू प्रोडक्टिविटी टू ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जहां उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इक्वल हो। जिस तरह यार वो अभी हमने लास्ट वीक मार्जिनल प्रोडक्टिविटी में पढ़ा था, तो कहने का मतलब ये कि अगर एडिशनल लेबर आपको कम प्रोडक्टिविटी दे रहा है, ठीक है ना, तो वो कभी भी उस लेबर को एम्प्लॉय नहीं करेगा। जहां 2 गुड्स की प्रोडक्टिविटी या जहां 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की प्रोडक्टिविटी कांस्टेंट रहेगी ना, फॉर एग्जांपल उसने कॉम्बिनेशन उठाया लेबर का और मशीनरी का, तो जिधर इन दोनों की प्रोडक्टिविटी कांस्टेंट रहेगी ना, फॉर एग्जांपल ये भी आपको 20 मन दे रहा है और ये भी आपको 20, तो इस लेवल पे हम कहेंगे कि हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हाई है और टोटल प्रोडक्टिविटी अपने पीक पे है, और हम ये एम्प्लॉय करेंगे, क्लियर। तो इंशाल्लाह इस टॉपिक को हम बाद में पढ़ेंगे, जब उधर मैं पढ़ लूंगा तो इधर पे मैं इंशाल्लाह ये टॉपिक दोबारा रेफर कर लूंगा आप लोगों के लिए। कहने का मतलब ये है कि प्रोड्यूसर तब तक लेबर एम्प्लॉय करेगा जब तक 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कांस्टेंट ना रहे। जब 2 मार्जिनल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कांस्टेंट रहेगी तो उस लेवल पर फिर वो स्टॉप कर देगा, सही। तो इंशाल्लाह इस पॉइंट को अभी इतने हद तक समझें, जब हम चैप्टर 5 में हमारी प्रोडक्टिविटी का कंसेप्ट पढ़ेंगे तो फिर मैं इंशाल्लाह इसको दोबारा रेफर करूंगा जी। तो इन 2 पॉइंट्स में कोई कंफ्यूजन? सही है जी। तो इस पॉइंट का अगर अभी आपको समझ ना आए ना तो खैर मैं इंशाल्लाह इसको दोबारा रेफर करूंगा, कोई मसला नहीं जी। पहले पॉइंट में कोई मसला? सही है। अच्छा, अब हम चलते हैं इंडिफरेंस कर्व की तरफ। और इंडिफरेंस कर्व क्या चीज है, इसको आईसी कर्व भी कहते हैं और इसको ना इंडिफरेंस कर्व भी कहते हैं, ठीक है जी। आईसी कर्व, आईसी मींस इंडिफरेंस कर्व। अब शुरू में हमने कहा था कि 2 तरह के अप्रोचेस होते हैं,
एक होता है कार्डिनल अप्रोच जिसमें यूटिलिटी मेजरेबल है, और हमने उसके रेफरेंस से दो ही लॉ पढ़े हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में हमने एक गुड्स की यूटिलिटी देखी और हमने कहा कि जैसे जैसे हम एक गुड्स के नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाते जा रहे हैं, हमें एडिशनल यूनिट्स जो यूटिलिटी दे रहा है मार्जिनल यूटिलिटी वो डिक्रीज होती रहती है, और एक पॉइंट आ जाता है जिधर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाती है, और उसको हमने कहा सिचुएशन पॉइंट्स। और फिर एक कहा कि जब इस सिचुएशन पॉइंट के आगे भी अगर आप जाएंगे तो आपकी टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होती जाएगी और आपकी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में चली जाएगी। और उस लॉ में हमने एक गुड्स का पढ़ा। उसके बाद हमने कार्डिनल अप्रोच के अंदर लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी या लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन या लॉ ऑफ मैक्सिमाइजेशन, जिसमें हमने कहा कि इसमें भी यूटिलिटी मेजरेबल होती है, लेकिन इसमें हम दो गुड्स का पढ़ेंगे और उधर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ टू गुड्स विद इन द गिवन लेवल ऑफ इनकम बिकम इक्वल। कि अगर जो गिवन लेवल ऑफ इनकम हमें दिया हुआ है कि उसमें अगर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ टू गुड्स बराबर आ जाती है तो हम कहेंगे कि हमारी टोटल यूटिलिटी इस पॉइंट पे मैक्सिमम है। सही है जी। ये वो तो जो लास्ट थे वो थे कार्डिनल अप्रोच के अंदर। कार्डिनल अप्रोच मींस यूटिलिटी इज मेजरेबल, लेकिन इंडिफरेंस कर्व ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर चलता है। ऑर्डिनल अप्रोच का मतलब यह है कि यूटिलिटी इज नॉट मेजरेबल, और आपने प्रेफरेंसेस की बेस पे या प्रायोरिटी के बेस पे आपने चीजों को कंज्यूम करना होगा। अब इंडिफरेंस कर्व को समझाने की डिफिनीशन में समझा लेता हूं, ठीक है जी। एंड डिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। अब इधर देखें, इधर भी टू गुड्स हैं एंड लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी में भी टू गुड्स थे, सही जी। लेकिन फर्क इतना है कि इन टू गुड्स की यूटिलिटी मेजरेबल नहीं है, ठीक है ना, जबकि उस टू गुड्स की यूटिलिटी मेजरेबल थी। फर्क ये where each combination provide the same level of satisfaction या utility, it means consumer is indifferent among each combination। ठीक है, यहां से हमने ये बात सीखी कि इंडिफरेंस कर्व में हमें मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन दिए होंगे, ठीक है ना, दो गुड्स के मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन दिए होंगे, और हम उसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन उठा लें, चाहे ए बी सी में से कोई भी कॉम्बिनेशन उठा ले, हर कॉम्बिनेशन हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा, और कंज्यूमर हर कॉम्बिनेशन पे इंडिफरेंट होगा। इंडिफरेंट का मतलब यह है कि सेम, नॉट टू बी डिफरेंट, ठीक है ना। इंडिफरेंट मींस सेम लेवल एंड मींस नॉट डिफरेंट। क्लियर जी। अब डिफिनेशन की तरफ मैं दोबारा आऊंगा, लेकिन अब आप देखें यूनिट्स ऑफ फूड्स, ठीक है। अब ये हमें नंबर्स में दिए हैं, अगर आप देखें तो ये यूटिलिटी नहीं है, ये यूटिलिटी नहीं है, ये नंबर्स हैं। यूनिट्स ऑफ क्लॉथ्स, ठीक है ना, इसी तरह हमें ये भी यूटिलिटी में नहीं दिया, ये भी हमें नंबर्स में दिया है। क्लियर जी। अब आप देखें, ये मेरे पास तीन कॉम्बिनेशन है, ए बी सी। क्लियर जी। दिस इज, आई रिपीट, दिस इज नॉट यूटिलिटी, दीज आर इन नंबर्स, ठीक है ना, ये यूटिलिटी नहीं है। इंडिफरेंस कर में हमें हिस्सों में, फिगर्स में यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ऑर्डिनल अप्रोच से रिलेट कर रहा है। अब आप देखें, अगर मैं एक कॉम्बिनेशन उठाता हूं, फॉर एग्जांपल एक कॉम्बिनेशन, तो मैं 2 यूनिट्स ऑफ ब्रेड्स या फूड्स के कंज्यूम कर सकता हूं एंड 10 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ। जस्ट अज्यूम दैट कि मैं 2 ब्रेड और 10 मीटर क्लॉथ ले सकता हूं। क्लियर जी। इस पे जो मुझे मजा, इस पे जो मुझे सेटिस्फेक्शन, इस पे मुझे जो चस्का मिलेगा वो सेम होगा, वही चस्का जो मैं पॉइंट बी पे, कॉम्बिनेशन बी पे हासिल कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कॉम्बिनेशन बी उठाता हूं, ठीक है ना, तो इस पे मैं 5 ब्रेड्स, ठीक है ना, 5 रोटियां, जस्ट अज्यूम दैट, और 5 मीटर क्लॉथ अगर मैं खरीद लूं, तो उस पे जो मुझे मजा आएगा ये दोनों सेम होंगे। जिसने 2 फूड्स, 2 आइटम ऑफ फूड या 2 ब्रेड्स और 10 मीटर क्लॉथ लिया ना, उसका भी मजा वही। और जिसने 5 मीटर क्लॉथ और 5 क्वांटिटी ऑफ ब्रेड ले लिया, उन दोनों का मजा सेम है। फॉर एग्जांपल, 2 दोस्त हैं, एक कहते हैं कि यार मैंने 2 रोटियां, ठीक है जी, और 10 मीटर क्लॉथ लेना है, उसका मजा
और दूसरे दोस्त जो कहते हैं यार मैंने 5 रोटियां और 5 मीटर क्लॉथ लेना है, उन दोनों का मजा सेम होगा। यार बस कुछ लोग कपड़ों के शौकीन होते हैं ना यार, वो खाने पीने पे इतना खर्च नहीं कर देना, वो कहते हैं यार अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा मत कहो लेकिन अच्छे पहनो, ठीक है ना। तो ये अब यार ये assumptions है ना सलमान, ठीक है भाई। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि खाने पीने पे इतना खर्च नहीं करते, लेकिन बाकी उसका रख रखाव अच्छा होता है ना सलेमान भाई। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं बड़ा कपड़ों में प्रोफर व गुरु को बस बिल्कुल आप यू आर राइट यार। अच्छा ये assumption मैंने वहां से पढ़ा दी ना, मैंने यहाँ से कॉपी किए थे, ठीक है स्लाइड्स में, ठीक है। सो मेंटेनिंग यूटिलिटी थ्रू एंड डिफरेंस कर्व, ठीक है ना। तो इधर भी हम दो कॉम्बिनेशन उठाएंगे, और जिधर हम मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन, इसको ना आप एक नजर देख लो। नहीं नहीं यार अब मैं ऑफिस में हूँ सुलेमान, ऑफिस में मैं असल में